नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा, तारों की। दिन और रात कैसे होते हैं और ऋतुएं कैसे बदलती हैं। आज हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आदमी के जीवन में सूर्य, चंद्रमा और तारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके अभाव में मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं। पुराने जमाने से लोग इनके बारे में अलग अलग तरीकों से सोचते थे। माना जाता था कि हमारी धरती स्थिर रहती है जबकि सूरज चलता है। वह सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। बाद में पता लगा कि धरती सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती रहती है जबकि सूरज स्थिर रहता है। धरती के सूरज के चारों ओर घूमने से ही दिन और रात बनते हैं। धरती की तरह ही चांद भी घूमता रहता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार सूरज, चंद्रमा, धरती और तारे के आपसी संबंध से ही प्रकृति और मानव जीवन का निर्माण हुआ। सभ्यता और संस्कृति का उद्भव और विकास इन्हीं से हुआ है। आइए इस पाठ में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज जब मास्टर जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो उनके हाथ में एक ग्लोब था, जिसे देखकर बच्चे जिज्ञासावश उनसे पूछने लगे कि सर यह क्या है। मास्टर जी ने बोला कि यह एक ग्लोब है, क्योंकि आज हम क्लास में भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज मैं आप सबको सौरमंडल यानी धरती, सूरज, चांद और तारों के बारे में जानकारी दूंगा। तो उसी बच्चों में से एक बच्चे ने पूछा, सर ये सौरमंडल होता क्या है। दूसरे बच्चे ने पूछा, सर ये तारा क्या होता है। सूरज तो सूरज है, लेकिन हम सूरज को तारा क्यों कहते हैं। मास्टर जी जवाब देते हैं, जो स्वयं अपनी रोशनी से चमकता है उसे तारा कहा जाता है। जो अपनी रोशनी तारे से प्राप्त करता है उसे ग्रह कहते हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि वह अपनी रोशनी सूरज से प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वह गोल है। वह अपनी झुकी हुई धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती रहती है। अपनी धुरी के साथ साथ वह सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, उसकी परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी की यह परिक्रमा 365 दिन में पूरी होती है। तो एक बच्चे ने पूछा, क्या केवल पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। मास्टर जी ने जवाब दिया, नहीं, पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। पहले यम को भी ग्रह माना जाता था, अब कुछ विद्वान उसे ग्रह नहीं मानते। यह सभी अपनी चमक सूर्य से ही पाते हैं। इन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। इन्हें हम सूर्य का अपना परिवार कह सकते हैं और ये सभी मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। तो दूसरा बच्चा मास्टर जी से पूछता है, सर क्या पृथ्वी के चारों ओर भी उपग्रह घूमते हैं। मास्टर जी ने समझाया, केवल एक उपग्रह धरती की परिक्रमा करता है, उसे चंद्रमा कहते हैं। वैसे दूसरे ग्रहों के चारों ओर भी बहुत से उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे मंगल के 2, वरुण के 8, अरुण के 23, शनि के 18 और बृहस्पति के 17 उपग्रह हैं। तो एक विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा हुई और उसने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है, इसलिए वह भी हमें कभी छिपता हुआ और कभी निकलता हुआ दिखाई देता है। पर सर, उसके आकार में अंतर क्यों दिखाई देता है। कभी वह थाली जैसा पूरा दिखाई देता है तो कभी हंसिए के आकार सा अधूरा। यह लगातार घटता बढ़ता भी रहता है। मास्टर जी ने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जवाब दिया, हाँ, यह घटता बढ़ता रहता है। घटता हुआ पूरी तरह से छिप जाता है जब अमावस्या होती है, और जब वह पूरी तरह से आकाश में चमकता है तो वह रात पूर्णिमा की रात होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा में 15 रातों का समय लगता है। चंद्रमा के इस घटने बढ़ने को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। 15-15 रातों की 2 कलाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कही जाती है। भारतीय पंचांग की तिथियां इन्हीं पर आधारित है। फिर दूसरा बच्चा खड़ा होता है और मास्टर जी से एक प्रश्न पूछता है, मास्टर जी, कभी कभी आसमान में तारों का एक सफेद दूधिया मार्ग सा बना दिखाई देता है, वह क्या होता है। मास्टर जी ने कहा, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। कभी कभी आकाश में पुच्छल तारे भी दिखाई देते हैं। मास्टर जी ने समझाया कि हमारे सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और तारे इत्यादि अंतरिक्ष अर्थात आकाश में घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष अर्थात आसमान का अर्थ ही है कि जिसका कोई छोर ना हो। इस प्रकार तुमने जाना कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह आकाश में घूमते रहते हैं, इसलिए वे किसी भी वस्तु पर टिके हुए नहीं हो सकते। इस प्रकार मास्टर जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्ण होकर बच्चों को सौरमंडल की जानकारी दी। आइए हम इसका सारांश देख लेते हैं। सूरज, धरती, चंद्रमा आदि मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल में सूरज एक तारा है। यह खुद अपनी रोशनी से चमकता है।
सौरमंडल में पृथ्वी सूरज से रोशनी प्राप्त करती है, इसलिए पृथ्वी ग्रह कहलाती है। पृथ्वी की तरह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण भी ग्रह हैं। ये भी पृथ्वी की तरह सूरज की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। यह धरती के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा की तरह दूसरे ग्रहों के भी अन्य उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं।